बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एकदम नई तरह से बनने वाले पोहे की नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। और इतना ही नहीं, इसे बनाने के लिए हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना, घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक छन्नी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम 1 कप भरकर पोहे को डाल देंगे। इसके ऊपर हम पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। इसी तरह से हम 2 से 3 बार साफ पानी से इसे धो लेंगे और सारा पानी ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के कटी हुई लहसुन। इसी के साथ 1 चम्मच कटी हुई डालेंगे इसमें अदरक और 2 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले जाएगी इसमें आधा कप भर के कटी हुई प्याज। इसी के साथ आधा कप डालेंगे इसमें कटी हुई गाजर। आधा कप ही जाएगी इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और सेम क्वांटिटी में ही हम डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ कैबेज। यहाँ पर आप सब्जियों को अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब्जियों को भी हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे, वरना सब्जियाँ पानी छोड़ सकती हैं। फिर हम इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसी के साथ हम आधा चम्मच डालेंगे बटर और 1 चम्मच मैदा डालकर इसे अच्छे से भूनते जाएंगे। जैसे ही मैदा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर से हल्के हल्के से बबल्स दिखाई देने लगेंगे। इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप दूध डाल देंगे। दूध ठंडा यहाँ पर यूज़ करना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। डालते ही हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, हम इसको सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सा एक मिक्सचर बनकर अब तैयार हो चुका है। क्योंकि हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, इसीलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच डालेंगे हम पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में इसे और हेल्दी और कलरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के कटे हुए बीटरूट को भी डाल देंगे। और हाँ, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इस तरह से कटलेट में ढेर सारी सब्जियां डालकर उन्हें दे सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद हमने जो पोहे को ड्राई करने रख दिया था, उसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इस पोहे को हम हाथों से अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ये अच्छे से मैश हो जाएगा, हम इसके अंदर सारा का सारा क्रीमी सब्जियों का मिक्सचर डाल देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसे डाल देने के बाद हम इसके अंदर आधा कप बेसन डालेंगे ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। इसी के साथ हम 1 मुट्ठी पर और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और 3 चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये डो फॉर्म में आ जाएगा, इस स्टेज पर हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और इसे हाथ में लेकर रोल कर देंगे। अब आप इसे चाहे तो एक सिलेंड्रिकल शेप दे दें या फिर इसे मेरी तरफ पैटी की तरफ बना लें, चॉइस आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे राउंड शेप में बनाएंगे ना, तो इसे बर्गर की तरफ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेंगे, क्योंकि हमें इन नाश्ते को शैलो फ्राई करना है। सारा नाश्ता ट्रांसफर कर लेने के बाद हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा, हम इसे टर्न करेंगे और दूसरा साइड भी इसका गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ये क्रिस्पी करारे हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इसे एक छन्नी से निकाल लेंगे और फिर इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी नाश्ते को भी बना लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सॉस या तो फिर चटनी के साथ सर्व भी कर देंगे। आज मैं लेकर आई हूँ पोहे से बनने वाली स्वादिष्ट और आसान नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे खास बात, ये बिना चटनी के भी इतने स्वादिष्ट लगते हैं ना कि आप इसे हर दिन बनाना चाहेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छन्नी लगा देंगे
और फिर हम इसके ऊपर 1 कप भर के पोहा डालेंगे। इसके बाद हम इसे पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाए। इसी तरह से 2-3 बार वॉश करने के बाद हम इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे और फिर हम इसके अंदर साफ पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए सोक करने रख देंगे। इसके बाद हम इसे पानी से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ट्रेन आउट कर लेने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा खिला खिला बन जाए। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1/4 कप सूजी ले ली है। इसी के साथ हम इसके अंदर 1/4 कप भर के दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम इस मिक्सचर को ढक देंगे और ढककर इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप भर के भुनी हुई मूंगफली ले ली है। इसके हम छिलके निकाल लेंगे और फिर हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। इसके अंदर अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के जीरा। इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की। अब हमने जो मूंगफली को छील लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1 चम्मच भर की लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमें इसे भूनना है। इसे भूनने से ही इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और इसे बिना पानी डाले हुए हम इसे पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पीसने की वजह से देखिए मूंगफली ने अपना ऑयल रिलीज कर दिया है और इसे हाथ में बांधने से इसका एक बढ़िया सा बॉल भी बन रहा है। इसी तरह से हम इसकी बॉल्स बनाकर साइड में रख लेंगे। अब हमने जो पोहे को चन्नी पर रख दिया था ये अच्छे से खिल चुका है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम पोहे वाले इस मिक्सचर को ले लेंगे और जो सूजी को हमने सोक करके रखा था उसमें इसे ट्रांसफर कर देंगे। इसे भी हम सूजी वाले मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है इसीलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे। सूजी के साथ पोहे को मिक्स करते हुए इसे हम एक डो फॉर्म में लेकर आएंगे और ये देखिए फ्रेंड्स एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल करेंगे। फिर हम इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल घुमाते हुए फ्लैट करेंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रख ली थी उसे इसके बीचों बीच प्लेस करेंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से सील कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन रह गया है उसे हम ऊपर से निकाल लेंगे और इसको फिर से गोल घुमाते हुए बढ़िया सा इसे राउंड शेप दे देंगे और ये देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें स्टीम करने के लिए हमने एक छन्नी ले ली है। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि इसके ऊपर नाश्ता चिटके नहीं। अब हमने जो बॉल्स तैयार करके रख लिए थे उसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज कर लेंगे और सारी अरेंज कर लेने के बाद हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर हमने पानी को पहले ही बॉईल करने चढ़ा दिया था। अब इसे ढक देंगे और इसे ढककर हम तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इन्हें तड़का लगा देंगे। एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच राई। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब हम एक हरी मिर्च को भी स्लिट करके डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1/4 चम्मच जाएगा इसमें पाव भाजी मसाला। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के नींबू का रस। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। 1 मुट्ठी पर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम एक बार मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्टीम किए हुए नाश्ते को ट्रांसफर कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इस नाश्ते को हम तड़के के साथ टॉस करेंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है और जैसा ही ये नाश्ता मसालों से अच्छे से कोट हो जाएगा इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस गर्मा गर्म नाश्ते को हम एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एकदम कम तेल में बनने वाला पोहे का नाश्ता अब तैयार हो चुका है।